अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, माय नेम इज़ मोहसिन शहजाद एंड यू आर वाचिंग सीआर नॉलेज। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को ग्राफ के टॉपिक के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा, कुछ बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि ग्राफ क्या होता है। ग्राफ को समझने के लिए हम लोग ग्राफ की डेफिनेशन एक छोटी सी है, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि ग्राफ जो कंसिस्ट करता है वो दो चीज़ों पे करता है, यानी कि ग्राफ दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ वर्टिसेस होती हैं, और एक हमारे पास सेट ऑफ एजेस होते हैं। एजेस की मदद से हम लोग वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। जो ग्राफ है हमारे पास दो तरह से होता है, एक डायरेक्टेड है और एक अनडायरेक्टेड है। डायरेक्टेड ग्राफ में हमारे पास एक डायरेक्शन दी होती है और अनडायरेक्टेड में हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, टू वे होता है। डायरेक्टेड ग्राफ की मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे दरिया में से पानी आगे जा रहा हो नहरों में, तो उसको फिर वापस लाने के लिए कोई और रूट लेंगे, वही रूट उधर से ही वापस नहीं आएगा। तो ये एक डायरेक्शन है पानी के बहने की। ये हमारे पास ऐसे कर लें कि डायरेक्टेड ग्राफ है। और अनडायरेक्टेड में हमारे पास एक सिटीज में रास्ते जाते हैं आपस में, तो हम लोग उससे वापस भी आ सकते हैं और जा भी सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है अनडायरेक्टेड ग्राफ की एग्जांपल। एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होता है? अब हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन फॉर्मल सी दी हुई है मैंने इधर, इफ टू वर्टिसेस आर जॉइंट बाय द सेम एज। इसका क्या मतलब है कि दो वर्टेक्स जो हैं वो सेम एज से कनेक्टेड है, तो वो क्या है, एक दूसरे के एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब एक साथ, मतलब पड़ोस पड़ोस में, जो एक दूसरे के करीब करीब है। तो ये हमारे पास है एडजेसेंट। अब देखें, जो वन है ये टू का एडजेसेंट है, लेकिन ये थ्री का एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इसको इसने कोई इसका एज नहीं है जो इन दोनों को आपस में कनेक्टेड किए हुए। लेकिन ये फोर का एडजेसेंट है, फोर थ्री का एडजेसेंट है और फोर टू का भी एडजेसेंट है। तो ये हमारे पास होती है एडजेसेंट वर्टिस। अब आ जाते हैं एजेस की बारी। अब देखें, हमारे पास ए जो एज है, ये हमारे पास ए और ई, जो ये वाला एज है और ये एज है, ये दोनों एडजेसेंट एज नहीं है आपस में, क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो ए जो है और दूसरा हमारे पास आ जाता है बी जो है, तो ये दोनों देखें, एक है एज ये वाला, एक इस एज ने और इस एज ने, दोनों ने क्या किया हुआ है, एक जो कॉमन वर्टेक्स इनमें है वो ये एक, ये दो दो एज है, ये आपस में एडजेसेंट कहलाएंगे, एक दूसरे के एडजेसेंट कहलाएंगे। इस तरह से ये डी और ई, तो देखिए इन दोनों में कॉमन वर्टेक्स ये है, तो ये दोनों भी आपस में एडजेसेंट है। ये डी और ई भी आपस में एडजेसेंट है, और सी और ई भी आपस में एडजेसेंट है। इसी तरह सी और डी भी एडजेसेंट है। लेकिन ए और जो ई है ये आपस में एडजेसेंट नहीं है। बी और सी ये भी एडजेसेंट नहीं है आपस में। तो ये है हमारे पास एडजेसेंट है। इसके बाद आ जाता है सेल्फ लूप। सेल्फ लूप मतलब जो खुद को घूम फिर के खुद एक उसी जगह पे आ जाना। अब देखें, ये हमारे पास एक वर्टेक्स दी हुई है, ये मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ। जैसे लेट्स सपोज ये एक वन है, तो इसने यहाँ से चलना है, इधर जाना है इस साइड पे, और इधर आके फिर खुद पे ही आके स्टॉप हो जाना है। तो ये मतलब जो इसकी मूवमेंट है वो खुद से शुरू खुद पे ही खत्म। तो बस यही है हमारे पास सेल्फ लूप की डेफिनेशन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैरेलल एज। पैरेलल एज क्या होता है? व्हेन मोर देन वन एज एसोसिएटेड विद अ गिवन पेयर ऑफ वर्टिसेस। अब देखें, दो वर्टिक्स के साथ दो एज लगी हुई हो। देखें, एक हमारे पास एज ये है, सी एज, और दूसरा एज हमारे पास ये एफ है। जो एफ एज है हमारे पास, ये अब पैरेलल पैरेलल एज कहलाता है। इन दोनों के दरमियान में एक और एज जा रहा है, पैरेलल एज, तो ये हमारे पास आ जाता है पैरेलल एज। अब हम लोग देखते हैं कि कौन से ग्राफ में कौन से क्या क्या चीज हो सकती है। तो इधर आए, अब हम लोग देखते हैं ग्राफ जो है उसमें दोनों चीजें हो सकती है, मतलब सेल्फ लूप भी हो सकते हैं, पैरेलल एज भी हो सकते हैं। पैरेलल एज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो दो वर्टेक्स हैं, ये देखें, जो दो वर्टेक्स, एक पेयर पेयर ऑफ वर्टेक्स, पेयर्स वही दो वर्टेक्स जो कि उनमें एक से ज्यादा एज हो। तो इसमें दो एज आप लोगों को दिख रहे हैं, तो दो एज मतलब ये पैरेलल एज है। तो जो ग्राफ है उसमें सेल्फ लूप भी हो सकता है, पैरेलल एज भी हो सकते हैं। लेकिन जो मल्टी ग्राफ है उसमें सेल्फ लूप नहीं हो सकता, लेकिन पैरेलल एज हो सकते हैं। और जो सूडो ग्राफ है उसमें सेल्फ लूप होगा लेकिन पैरेलल एज नहीं होगा। तो हम लोग आगे सिंपल ग्राफ में दोनों चीजें नहीं होंगी, तो हम लोग इससे अंदाजा लगा लेंगे कि कौन ये ग्राफ कौन सा है, मल्टी ग्राफ है, सूडो ग्राफ है, सिंपल ग्राफ। अब आ जाते हैं अपने फाइनाइट ग्राफ पे। फाइनाइट ग्राफ क्या होता है कि उसकी जो नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं और जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो फाइनाइट हो। और नल ग्राफ क्या होता है कि उसमें वर्टेक्स तो हो लेकिन एज जो है वो ना हो।
अब देखिए इस जो ये एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पर कोई भी हमारे पास एज नहीं है लेकिन वर्टेक्स है, लेकिन ये ग्राफ भी है, तो इसको हम कहते हैं नल ग्राफ। अब आ जाते हैं आगे नेक्स्ट वाली डेफिनेशन पे, हम ट्रेवल ग्राफ हमारे पास क्या होता है, जिसमें हम लोगों के पास सिर्फ एक ही वर्टेक्स हो और उस वो भी एम्प्टी, मतलब उसका जो एज है वो एम्प्टी हो, कोई और चीज उस पे ना हो, और उसको हम कहते हैं ट्रेवल ग्राफ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंप्लीट ग्राफ। किसे कहते हैं? कंप्लीट ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें हमारे पास हर वर्टेक्स जो है वो दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। अब एग्जांपल में मैंने दिया हुआ है, देखें, वन जो है टू के साथ भी कनेक्टेड है, फोर के साथ भी, थ्री के साथ भी, इसी तरह ये सारे जो है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, इनमें एक दूसरे की तरफ जाने का रास्ता है। तो यही डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को सिंपल कंसेप्ट के साथ समझाता जा रहा हूँ। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले, डिग्री ऑफ वर्टेक्स। अगर हमारे पास अगर तो डायरेक्शन ना दी हुई हो तो हम लोग सिंपल डिग्री को देखते हैं, और अगर हमारे पास डायरेक्शन दी हुई हो तो हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं, इन डिग्री और आउट डिग्री। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई, सिंपल वो क्या है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ डिग्री को ही कंसेप्ट लेंगे। डिग्री हमारे पास क्या होती है कि नंबर ऑफ एजेस जो एक वर्टेक्स को कनेक्ट किए हुए होते हैं। अब देखें, हमारे पास ये वन है, इसके साथ कितने एज हैं हमारे पास? एक तो हमारे पास ये वाला एज है और दूसरा हमारे पास ये वाला एज है, तो जो इसकी डिग्री होगी वो हमारे पास होगी टू। इसी तरह इस फोर को तीन एज कनेक्टेड है, एक ये, एक इस ये वाला और एक ये वाला, तो इसकी डिग्री क्या होगी? तीन। और इसी तरह इनकी भी आगे हम लोग डिग्री निकालेंगे। इसकी जो तीन की डिग्री है ये टू है, टू की थ्री आ जाएगी, और फाइव के साथ सिर्फ एक एज है, तो इसकी डिग्री जो होगी वो वन होगी। तो मैंने आगे वाली जो स्लाइड है इधर मैंने समझाया हुआ है कि किस तरह से उनकी डिग्री है, तो इधर मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम लोग डिग्री कैसे निकालते हैं। आगे आ जाते हैं हमारे पास कंसेप्ट इन डिग्री और आउट डिग्री का। तो इन डिग्री हमारे पास क्या होती है, उसमें जितने नंबर ऑफ एजेस आ रहे हो तो उसकी वो होती है इन डिग्री, और जितने नंबर ऑफ एज उसकी तरफ उससे निकल के किसी और की तरफ जा रहे होते हैं वो हमारे पास होती है आउट डिग्री। अब देखें, ये x है हमारे पास, इसकी इन डिग्री सिर्फ एक है, इसकी तरफ सिर्फ एक एज जा रहा है, ये वाला, इसको हमारे पास इन डिग्री होगी वन, लेकिन इससे दो जा रहे हैं, दो डायरेक्शन निकल रही है, एक ये वाली डायरेक्शन और एक ये वाली डायरेक्शन, तो इसकी जो आउट डिग्री होगी वो हमारे पास टू होगी। तो इस तरह हम लोग इन डिग्री और आउट डिग्री के कंसेप्ट लेते हैं। अब आ जाते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स हमारे पास क्या होती है, जिसकी जो डिग्री है वो वन हो। अब डिग्री वन हो उसको हम पेंडेंट वर्टेक्स कहते हैं। जैसे अब यहाँ पर देखें, फाइव है, इसकी जो डिग्री है वो वन है, एक ही जो है हमारे पास एज है वो इसको कनेक्ट किए हुए, और कोई भी एज हमारे पास नहीं है। तो इस वाली वर्टेक्स जो वर्टेक्स फाइव है, इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास पेंडेंट वर्टेक्स है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाली बात पे। अब चलते हैं अपने ट्रिवर्सिंग ग्राफ। अब हमने एक ग्राफ को ट्रिवर्स करना है यानी विजिट करना है, तो उसकी फिर जो फॉर्मल सी डेफिनेशन है तो पढ़ लीजिएगा कि हमारे इसका जो निचोड़ है, मैं आप लोगों को यही बताता हूँ कि हमारे पास कोई भी जो एज है वो, अब एक हमारे पास वाक वाक में क्या होता है कि कोई भी जो हमारा एज है, कोई भी एज जो हमारा है वो एक से ज्यादा बार अपीयर नहीं होगा एक वर्टेक्स पे, लेकिन जो वर्टेक्स होगी वो अपीयर हो सकती है एक से ज्यादा बार। अब देखें, अगर हम लोग इधर आए ना इस जगह पे, इसको इधर विजिट करें ऐसे, लेकिन हमारे पास कोई भी जो एज है उसको रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ये वर्टेक्स है, अब देखिए यहाँ से आए, इधर गए, फिर इधर आए, अब देखिए कोई भी हमारे पास एज रिपीट नहीं हुआ, अब फिर इधर जाते हैं और इधर से जाते हैं, लेकिन ये वर्टेक्स इधर रिपीट हो जाएगी, और फिर इधर चले जाते हैं, तो हमारे पास वर्टेक्स रिपीट हो जाएगी लेकिन हमारे पास एज को रिपीट नहीं होना चाहिए। तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट बात पे। एक हमारे पास होती है क्लोज्ड वर्क और एक हमारे पास होती है ओपन वर्क। जब हम लोग एक वर्टेक्स से शुरू करें और उसी वर्टेक्स पे आकर एंड करें तो वो हमारे पास होती है क्लोज्ड वर्क। अब इसका क्या मतलब है, देखें, अगर हम लोग इस, ये हमारे पास एक एग्जांपल दी हुई है, अगर हम लोग इस वर्टेक्स से स्टार्ट करते हैं, इधर से चलते हैं इस वर्टेक्स पे आते हैं, और फिर हम लोग इधर मूव करते हैं इस पे आते हैं, और फिर हम लोग इस वर्टेक्स पे ही आ जाते हैं, तो ये हमारे पास होती है क्लोज्ड वर्क। लेकिन अगर हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं और इस वर्टेक्स पे आके एंड करते हैं तो ये हमारे पास होगी ओपन वर्क। तो ओपन वर्क और क्लोज वर्क क्या होता है, इस चीज के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम देखते हैं कि हमारे पास पाथ क्या होता है। एक ओपन वर्क जिसमें जो वर्टेक्स है वो एक से ज्यादा बार रिपीट, एक से ज्यादा बार नहीं आनी चाहिए। इसमें क्या कह रहा है, पाथ क्या होता है, वाक हमारे पास क्या था कि एज रिपीट नहीं होना चाहिए।
जो हमारे पास वॉक था उसमें ये बात थी कि हमारे पास एज रिपीट नहीं होना चाहिए, लेकिन जो वर्टेक्स थी उसको रिपीट किया जा सकता था। लेकिन पाथ जो है इसमें कह रहे हैं कि वर्टेक्स को रिपीट नहीं करना। जो वर्टेक्स है वो रिपीट नहीं होगी और वॉक भी होगी ओपन, यानी एक जगह से शुरू करेंगे और एंड किसी और जगह पे जाकर करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं कि हमारे पास कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। कनेक्टेड ग्राफ हमारे पास वो ग्राफ होता है जिसमें हर वर्टेक्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। मैंने पहले आप लोगों को एक ग्राफ दिखाया था, ये वाला जो ये एग्जांपल में ग्राफ है, ये वाला हमारे पास है कनेक्टेड ग्राफ। तो कनेक्टेड ग्राफ के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलते हैं आइलर ग्राफ की तरफ कि हमारे पास आइलर ग्राफ क्या होता है। आइलर ग्राफ पे जाने से पहले मैं आप लोगों को आइलर सर्किट या साइकिल के बारे में बताता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि एक क्लोज वॉक विच विजिट एवरी एज ऑफ द ग्राफ एग्जैक्टली वंस, कि एक बार हम जरूर हर एज को विजिट करना लाजमी है, एक बार, लेकिन एक से ज्यादा बार भी नहीं। एक बार तो लाजमी एज को विजिट करना है हम लोगों ने, हर एज को। और वो होनी भी क्या चाहिए, क्लोज्ड वॉक होनी चाहिए। क्लोज वॉक क्या मतलब, एक जगह से शुरू करेंगे और एंड भी उसी जगह पे आकर करेंगे। और उसमें क्या है कि हम लोग किसी वर्टेक्स को रिपीट भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमने हर एज को विजिट करना लाजमी है, हर एज को, हर हर एज पे चलकर आना लाजमी है हमारे लिए। तो अब हम लोग चलते हैं कि आइलर ग्राफ क्या होता है। वही जिसने कंटेन किया हो एक आइलर साइकिल को, उसी को हम आइलर ग्राफ कहते हैं। आइलर ग्राफ की एक एग्जांपल, अब देखिए हमारे पास इस जगह से हम लोगों ने मूव किया, इस जगह पे इधर आए और इस जगह पे और इधर, तो ये हमारे पास कोई कनेक्टेड ग्राफ तो नहीं है। तो अब नीचे आते हैं इस जगह पे, अब इस जगह से हम लोगों ने शुरू किया, ये कनेक्टेड भी है और आइलर भी है। इस जगह से शुरू किया, इधर है और इधर गए, तो ये हमारे पास कनेक्टेड भी है और आइलर भी है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो ये हमारे पास एक है, अगर हम लोग इस साइड पे इधर आए, फिर इधर आए, इस जगह पे आए और इधर जाए, तो फिर हमारे पास एक एज जो है ये हमारे पास रिपीट हो जाएगा। इस तरह ये वाला जो हमारे पास है, ये हमारे पास आइलर ग्राफ नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसमें एक एज कहीं से भी आप लोग वॉक कर लें, हमारे पास एज कोई ना कोई रिपीट लाजमी हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं ओपन आइलर वॉक क्या होती है। ओपन आइलर वॉक का क्या मतलब, जैसे हमने ओपन वॉक के बारे में बात की थी कि हम लोग एक जगह से शुरू करते हैं और एंड किसी और जगह पे जाकर करते हैं। तो ओपन आइलर वॉक का भी यही मतलब है कि हम लोग एक जगह से शुरू करेंगे लेकिन एंड किसी और जगह पे करेंगे, लेकिन हमारे पास जो एज हैं सारे के सारे विजिट होना लाजमी है। सारे एज को एक बार लाजमी विजिट करना है हम लोगों ने, और एज को रिपीट भी नहीं करना। अब आते हैं हमारे पास सेमी आइलर वॉक। वो वाला हमारे पास सेमी आइलर वॉक वो वाली वॉक होती है जिसमें हमारे पास एक ओपन आइलर वॉक हो, जिसमें हमारे पास जो ग्राफ जो हमारा है वो ओपन आइलर वॉक कंटेन करता हो, उसको हम कहते हैं सेमी आइलर वॉक। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को प्लेनर ग्राफ, हैमिल्टनियन साइकिल और इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को भी लाजमी दबाइएगा।